हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। माय नेम इज सब्जित मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। और आज हम बात करेंगे रेलवे करंट अफेयर्स सितंबर मंथ की। सितंबर मंथ हम प्रॉपर अभी फोकस कर रहे हैं, हमारा ये सेट फ्री है। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो मेरे क्वेश्चन होंगे गाइस और आपके आंसर होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। एयर एम्बुलेंस मतलब कि हवा से, मतलब हवा से आपको एयर एम्बुलेंस की सेवाएं दी जाएंगी, मतलब ठीक है। अभी क्या होता है, रोड से एम्बुलेंस मिलता है, अभी आपको प्रॉपर हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस मिलेगा। वो कौन सा स्टेट है ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपके पास है। डेली इस क्लास को अटेंड करिए फॉर द श्योर शॉट गुड मार्क्स इन द रेलवे एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन मेरा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा जी ने इसको लॉन्च किया था, कर्नाटका। तो कर्नाटका ने पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, तो गाइस कल मैंने मतलब आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पीएम मोदी हैज लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम, है ना, फिशरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो हाउ मच फंड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कुल निवेश का अनुमान कितना लगाया गया है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20,050 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारत ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये रेलवे का क्वेश्चन है, गलियारे के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर साक्षर किए हैं। With which of the following organization India has signed a 500 million USD loan agreement for the Delhi Meerut Regional Rapid Transit System? क्या होगा इसका आंसर देख लीजिए। What is the answer? इसका आंसर क्या है गाइस, जल्दी बताइए मुझे। और अगर आप एक बात चाहें तो सेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed the chairperson of the National School of Drama? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष किसे चुना गया, ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर परेश रावल, ऑप्शन नंबर सी। परेश रावल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि प्लेयर स्पॉट ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग एप्लीकेशन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। रेलवे के एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन खूब आता है, तो सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको पता होने चाहिए। क्या इसका उत्तर होगा देख लीजिए। Who has been appointed as the brand ambassador of the fantasy sports gaming platform प्लेयर स्पॉट? प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बोथ ए और बी, मतलब भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। भुवनेश्वर कुमार भी बने हैं और स्मृति मंधाना भी बनी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम कब मनाते हैं? ध्यान देना दोस्तों, सितंबर मंथ का रिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक है। इस समय इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, 5 ऑप्शन हमारे पास है। और इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा 10 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। तो 10 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गवर्नर ऑफ कर्नाटका, मैंने आपसे क्या बोला था, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो कर्नाटका के राज्यपाल अभी कौन है, कर्नाटका के राज्यपाल अभी कौन है? 5 प्रश्नों के साथ, 5 ऑप्शंस के साथ आपको सही उत्तर देना है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा। और आंसर की बात करें, इसका आंसर होगा वाजूभाई वाला, ऑप्शन नंबर ई। वाजूभाई वाला, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है। अगर हम 5 ऑप्शन को देखें तो क्या इसका आंसर होगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। मनीला में जगह है मांडलुयांग। तो हालांकि तुमको ये याद नहीं रखना है, तुम बस याद कर लो मनीला, क्या, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। मनीला फिलीपींस में है, मनीला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय नौ परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किए गए विवाद निवारण तंत्र का नाम बताइए। नेम द डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग मनसुख मंडाविया। मतलब ये क्या है बेटा, तो इसका मतलब विवाद, कोई डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो आप इसकी कंप्लेन कहां पे कर सकते हैं, विवाद निवारण तंत्र। ऑनलाइन एक पोर्टल है ये, और इस पोर्टल का नाम क्या है ये आपको बताना है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आपके लिए पड़ेगा, देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सरोद पोर्ट्स। सरोद पोर्ट्स का आंसर है, सरोद पोर्ट्स, ठीक है, सरोद पोर्ट्स, ठीक है। आंसर आप दे दो रहे हैं आप लोग, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। नेम द स्कीम लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। तो एक प्रश्न यहां पर आपसे है, जरा सा सेशन को शेयर कर दो भाई लोग, सब लोग। सुमित, आप पहली बार क्लास में हैं, मोस्ट वेलकम आपका। चलिए इसका उत्तर दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। क्या इसका उत्तर होगा, जल्दी मुझे बताइए। हाँ, इसका उत्तर होगा 5 स्टार विलेज। तो 5 स्टार विलेज ये डाक योजनाओं को 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित कराने के लिए एक डाक विभाग द्वारा स्कीम निकाली गई है, ठीक है। तो 5 स्टार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन से संबंधित मुद्दों पर किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। Which mobile application has been launched by the Prime Minister Narendra Modi for providing assistance to farmer on livestock related issues? Livestock का मतलब बेसिकली आपके कैटल्स होते हैं, गाय है आपके पास, भैंस है आपके पास, बैल है आपके पास, ठीक है। तो उनके असेट लाइक गोबर की बात कर लें, लाइक गौमूत्र की बात कर लें, तो उसमें हेल्प करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जी हाँ, ई गोपाला। ई गोपाला मोदी जी ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ई गोपाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरोध स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज द सिद्धरोध स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अगर आप लोग रेलवे एग्जाम देने के लिए सीरियस हैं तो रेलवे का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। उत्तर बताइए क्या इसका उत्तर होगा, जल्दी से। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा हुबली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। हुबली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हुबली रेलवे स्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, अरे क्वेश्चन इतने इजी है भैया। किस देश के साथ भारत ने रक्षा में पारस्परिक आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पे स्वाक्षर किए हैं। With which country India has signed a key agreement with reciprocal supplies in defense? मतलब इंडिया इस देश के जो भी जैसे होता नहीं है इसकी हर देश कहीं ना कहीं पर अपने एयर बेस बनाते हैं या अपने आर्मी बेस बनाते हैं। तो इंडिया जब चाहे इनके एयर बेस का यूज कर सकता है और ये जब चाहे इंडिया के बेस का यूज कर सकते हैं। ये कौन है, ये जापान है, वियतनाम नहीं है जी, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत ने जापान के साथ पारस्परिक आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पे हस्ताक्षर किए रक्षा क्षेत्र में, ठीक है, जापान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए इंडेक्स क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अनुसार वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। फिर देख लीजिए, तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, ये आपसे पूछी गई है। 5 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं आंसर। अरे 5 ऑप्शन हो गया तो क्या हुआ बेटा, तुम क्वेश्चन का आंसर तो दो। अच्छा स्लोली चलें, ठीक है, ठीक है स्वरूप जी, ठीक है, आइए उत्तर दीजिए। उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है मैं स्लो चलता हूं, ठीक है। इसका उत्तर होगा 105, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत की स्थिति है 105, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन वही सेम है कि विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 अकॉर्डिंग टू कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो मतलब वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, ये आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी मुझे बताएं क्या इसका उत्तर होगा। मुझे लगा रेलवे के बच्चे, आप लोगों रेलवे के बच्चे रट्टा मारने बहुत तेज होते हैं, इसलिए मैं तेज से चल रहा था। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हांगकांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो हांगकांग हमारा सही आंसर है। हांगकांग पहले पर, सिंगापुर दूसरे पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण में 200 बिलियन डॉलर से आगे निकलने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? मतलब इस भारतीय कंपनी का जो मार्केट पूंजीकरण है, बाजार पूंजीकरण मतलब जितनी पूंजी है वो 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है। 200 बिलियन डॉलर। क्या इसका उत्तर होगा? आप लोग बता देंगे भाई। कोविड-19 में अगर कोई कंपनी इंडिया में आगे बढ़ी है तो वो कौन सी बढ़ी है? तो जियो, रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ी आगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है जियो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है कीर्ति जी, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट उत्तर दीजिए। उस पुलिस अधिकारी का नाम बताइए जिसे वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का ताज पहनाया गया। देखिए वुशु एक गेम होता है, आपको पता ही है। तो 2019 में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें जिसमें क्या हुआ था, ये पाई थी सिल्वर मेडल, और ईरान की एक एथलीट थी जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन ईरान की वो एथलीट पड़ गई डोप के चक्कर में, तो इनको जो जिनका नाप लोगे उनका जो ये वुशु का सिल्वर मेडल था उसे गोल्ड मेडल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या इसका उत्तर होगा? देख लीजिए जल्दी से, मुझे बताइए क्या इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर पूनम खत्री, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो पूनम खत्री का जो सिल्वर मेडल था वो गोल्ड मेडल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस स्मारक या धार्मिक स्थान को विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम पंजीकरण मिल गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट रिलीजियस प्लेस हैज गॉट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन? गाइस आपको पता है कि एफसीआरए में कुछ नियम बड़े स्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। अगर आप विदेशों से डोनेशन लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। तो प्रॉपर इस संस्थान ने, इस टेम्पल ने या इस मीनार ने अपना पूरा लेखा जोखा गवर्नमेंट को दे दिया है, और इसका उत्तर क्या होगा? गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। तो गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीबी और इंजी, इंजी एक कंपनी है बेसिकली, हिंदी रखते हैं। एडीबी और इंजी समूह ने किस राज्य में सौर परियोजना के विकास के लिए 466 करोड़ रुपए की दीर्घावधि ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंजी ने 466 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म लोन पे हस्ताक्षर किए हैं। एक्चुअली में इंजी ग्रुप जो है वो इस स्टेट में एक सोलर प्रोजेक्ट बना रहा है। वो कौन सा स्टेट है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, गुजरात हमारा सही आंसर था। चलिए, महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल के पैनलिस्ट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? Who has been appointed as the panelist of WHO's Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response? यहां पर 5 ऑप्शन आपके पास है, उत्तर दीजिएगा जल्दी से। WHO का इंडिपेंडेंट पैनल बनाया गया था कि जो भी चाइना पे आरोप लग रहे हैं उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? प्रीति सूदन, प्रीति सूदन इसका आंसर होगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो इंडिपेंडेंट पैनल है इसको न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हेलेना क्लार्क और लाइबेरिया के प्रेसिडेंट एलोन जॉनसन सरलीफ लीड करेंगे। ठीक है, और प्रीति सूदन एज अ मेंबर अपॉइंट की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में यूनिसेफ के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as the UNICEF celebrity advocate in India? 5 ऑप्शन हमारे पास है, उत्तर आपको देना पड़ेगा। कौन बने हैं यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट इन इंडिया? और ये कौन बने हैं? ये बने हैं आयुष्मान खुराना जी, ऑप्शन नंबर बी। आयुष्मान खुराना जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपसे यूएस ओपन का हम बात करेंगे। यूएस ओपन, तो किस टेनिस जोड़ी ने यूएस ओपन महिला युगल खिताब जीता है? यूएस ओपन महिला युगल खिताब जीता है किसने? ये आपसे पूछा गया है। देख लीजिए 5 ऑप्शन आपके पास है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मैं करंट अफेयर्स क्लास लेता हूं, और एक बुरी खबर आपके लिए है, शायद सोमवार से हमारा करंट अफेयर्स 6 बजे का हो जाए, सुबह 6 बजे का शायद हो जाए। चलिए उत्तर की बात करें, इसका उत्तर होगा लॉरा सिगमुंड और वेरा जोनारेवा। याद करना पड़ेगा, ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, डबल की बात कर रहे हैं, जो 2 लोग खेलते हैं। ठीक है, अच्छा, किस टेनिस जोड़ी ने यूएस ओपन पुरुष युगल 2020 का खिताब जीता है? उत्तर दीजिएगा। किस टेनिस जोड़ी ने यूएस ओपन पुरुष युगल 2020 खिताब जीता है? क्या इसका उत्तर होगा? देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर होगा मेट पाविक और ब्रूनो सोरेस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, आप बोलेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा ना। रेलवे वाले बच्चे मैक्सिमम हिंदी बेल्ट से आते हैं बेटा, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं जरूर बोलूंगा।
ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी ओपन खिताब जीता? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वुमेन यूएस ओपन टाइटल? ये महिलाओं की बात हो रही है। महिलाओं में यूएस ओपन का सिंगल टाइटल किसने जीता, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से मुझे बताइए। और इसका उत्तर क्या होगा? नाओमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी हैं ये, नाओमी ओसाका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू टैकल ए कोरोना वायरस? क्या इसका उत्तर होगा, देख लीजिए। तो मंडे से आपकी क्लास जो है वो मॉर्निंग में 6 बजे से होने की उम्मीद है करंट अफेयर्स की, ठीक है। और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने सभी निवासियों के लिए मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है? Which state UT government has recently announced free universal health insurance for all its resident? ये कौन सा राज्य है, देख लीजिए और उसका उत्तर दीजिएगा जल्दी से। इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा कल्याण योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च गरिमा वेलफेयर स्कीम फॉर सैनिटाइजेशन वर्कर? ठीक है, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि राज्यों के स्कीम आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। जम्मू कश्मीर वाली बात हमारी हो चुकी है, अब इसका उत्तर की बात कर लें। और आज रात के 10 बजे आपकी फिर से एक क्लास है करंट अफेयर्स रिवीजन की, जिसमें मैं आपको जून जुलाई अगस्त के न्यूज पढ़ाऊंगा रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको उसमें भी आना है रात के 10 बजे। आंसर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़े गाइस, देखिए यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने सुगुना फूड्स के साथ 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते पे स्वाक्षर किए हैं? सुगुना फूड्स 15 मिलियन डॉलर, कौन लोन दे रहा है, ये आपसे पूछा गया। एक क्वेश्चन ये भी है। रीस टू अंशुल जी, आप आइए तो पहले। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सुगुना फूड्स के साथ 15 मिलियन डॉलर का एक करार किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन? ये कब मनाते हैं? मैं थोड़ा गायब हो जाता हूं ताकि आपको दिखे क्वेश्चन पूरा, देख लीजिए यहाँ पे। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व, ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग सेकेंड सैटरडे ऑफ द सितंबर का दूसरा शनिवार, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सितंबर का दूसरा शनिवार, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर साल हिंदी दिवस को कब मनाते हैं? जब कभी स्कूल में हम लोग के स्कूल में कुछ प्रेयर होता था, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, है ना, तो एक जोश आता था। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। और हम आपसे मिलेंगे कल फिर रात के 8 बजे करंट अफेयर्स रेलवे के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। कल हम करेंगे पार्ट 4 और सितंबर ही करेंगे, अभी सितंबर हमारा भी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं रात के 10 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।